डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर मोनिका। वेलकम टू माय चैनल। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में रिलेशंस के बारे में बताया था और उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करवाए थे। तो आज का जो लेक्चर है वो रहेगा फंक्शन पे। तो हम फंक्शन के बेस्ड उसके टाइप्स पढ़ेंगे, उसके बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो जो बीएससी सेकंड सेम की मैंने सीरीज स्टार्ट किया फंडामेंटल मैथमेटिक्स सेकंड, उसमें हमारे पास यूनिट फर्स्ट है, उसका ये एक लास्ट टॉपिक है। तो आज यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए देखिए फंक्शंस क्या है। फंक्शंस है लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। समझना इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शन पे ही हमारा काम होता है। तो ए और बी क्या कह रहा है, दो नॉन एम्प्टी सेट्स है हमारे पास। देन अ मेथड और अ टेक्निक और अ रूल, ठीक है, विच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट, ये रही ए और ये रहा बी, ठीक है। तो ए सेट ये रहा और बी सेट ये रहा। इसमें कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं। इसमें मान लो ए बी सी डी ले लिया। इसमें ले लो 1 2 3 एंड 4, ये ले लिया, ठीक है। तो ये कह रहा है यहाँ पे देखो, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट सेट ए का टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी। तो हर एक एलिमेंट ए का क्या होगा, यूनिक एलिमेंट होगा सेट बी में, ठीक है। जैसे मैंने कहा ए की इमेज बन रही है 1 पे और बी की भी बन रही है 1 पे, सी की बन रही है 2 पे और डी की बन रही है 3 पे। तो हमने ये देखना है कि सेट ए जो हमारे पास में है वो हमारे पास यूनिक होने चाहिए, मतलब सेट बी के साथ प्री इमेज बनाने चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ सेट बी एक प्री इमेज बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यूनिक एलिमेंट हो जाएगा किसके साथ में, टू द सेट बी के साथ में। तो यहाँ पे ए की इमेज 1 पे है और बी की भी 1 पे है, सी की 2 पे है और डी की 3 पे है। तो यहाँ पे क्या है, सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए, जबकि सेट बी का जा सकता है, ठीक है ना। ये ऐसे भी हो सकता है, माना 1 2 3 ए बी सी, ए एंड बी, ठीक है। तो ये इमेज इस तरीके से भी बन सकते हैं। तो ये तो फंक्शन है ही, ठीक है। कि फंक्शन में देखो यहाँ पे 1 की इमेज बी पे, 2 की ए पे एंड 3 की सी पे। तो ये क्या है, हमारा फंक्शन है, ठीक है। इज़ अ नोन एज अ फंक्शन और मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। अगर क्या होगा, सेट ए का यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट बी, ठीक है। सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी का यूनिक एलिमेंट होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। सिम्बॉलिकली वी में राइट अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी एज फॉलोज, एफ मैप्ड ए टू बी। इस तरीके से हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, विच इज़ रीड एज एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी और एफ मैप्स ए टू बी। ये हमारी फंक्शन की डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन देखो, दूसरी डेफिनेशन है इफ़ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक है। ये कोई एलिमेंट है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। मीन्स ये है हमारे पास ए और ये हमारे पास है स्मॉल बी, ठीक है। किसके अंदर है, ए और बी, दो सेट है हमारे पास, ठीक है। देन बी इज नोन एज एफ इमेज ऑफ ए। तो हम बी को क्या कहेंगे, ए का एफ इमेज ऑफ ए, एंड ए इज नोन एज प्री इमेज ऑफ बी। जो ये ए है ये बी का प्री इमेज है, ठीक है। दोबारा से देखो, ये है जैसे हमारे पास ए सेट है और बी सेट है, यहाँ पे स्मॉल ए एंड स्मॉल बी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन कह रहा है ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। तो ये कह रहा है यहाँ पे अंडर सम फंक्शन एफ। तो ये हमारे पास एफ कोई फंक्शन है, मैप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बी को क्या बोलेंगे हम, इस बी को हम बोलेंगे यहाँ पे एफ इमेज है किसका, ए का, इज नोन एज, और ए को हम बोलेंगे इस बी का प्री इमेज है। ये प्री इमेज है और बी क्या है, ए का इमेज है, और स्मॉल ए क्या है, बी का प्री इमेज है। वी शुड राइट एज बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। हम इसको क्या लिख सकते हैं,
बी इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ये सेकंड डेफिनेशन है फंक्शन की, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा और अच्छे से। एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 7, बी इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, be two sets and f1 f2 f3 and f4 be the methods which associate the elements of a to the elements of b as shown below। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फंक्शन 1 दिया है, फंक्शन 2 दिया है, फंक्शन 3 दिया है, फंक्शन 4 दिया है। हमें इसमें बताना है कि कौन सा फंक्शन बना रहा है। एलिमेंट्स सेम रहेंगे, सिर्फ इसकी मैपिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ए में जो एलिमेंट्स है मैंने वो लिख लिया इसमें, और बी में जो एलिमेंट है वो लिख लिया। अब एफ की इमेज बन रही है 2 पे, 3 की इमेज बन रही है 6 पे, 5 की इमेज बन रही है 4 पे एंड 7 की इमेज बन रही है 10 पे। तो पहले फिगर में क्या है, यहाँ पे बी में 8 रह रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सारे एलिमेंट्स ए के क्या है, एक यूनिक इमेज बना रहे हैं। सेकंड फिगर में चलते हैं। सेकंड फिगर में सेम एलिमेंट्स होंगे, तो 1 अपनी इमेज बना रहा है 4 पे एंड 8 पे, और 7 अपनी इमेज बना रहा है 3 पे, 3 अपनी इमेज बना रहा है 6 पे एंड 5 अपनी इमेज बना रहा है 10 पे, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से देखो, पहले मैं ये दो बता देती हूँ आप लोगों को। पहला देखो, यहाँ पे यूनिक इमेज बना रहा है 1, यानी कि F1 जो जा रहा है हमारा 2 पे जा रहा है, ठीक है। F3 जाएगा हमारा 6 पे, और F5 जा रहा है 4 पे, और F7 जा रहा है 10 पे। तो देखो यहाँ पे यूनिक इमेज बन रही है, सबकी एक एक इमेज बन रही है। यहाँ पे रह जाए, मैंने पहले भी डेफिनेशन में बताया, ए का हमारा क्या बनना चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट टू अ सेट बी, ठीक है। यूनिक एलिमेंट बनना चाहिए, तो ये यूनिक एलिमेंट्स होंगे ए के, जो कि क्या करेंगे, सबके साथ में अपनी मैपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन बना रहा है। सेकेंड में देखो, पहला हमारा जो बना रहा है वो 4 के साथ भी है, और किसके साथ में, यहाँ पे 8 के साथ भी है। यहाँ पे देखो F1 4 और 8 दोनों पे जा रहा है, बट ये यूनिक होना चाहिए। मैंने कहा यूनिक होना चाहिए, सिंगल सिंगल टर्म्स होने चाहिए, भले वो 1 का 2 पे मैप हो जाए इधर बी के साथ में, बट एक का जो ए का एलिमेंट होगा उसकी मैपिंग 2 पे नहीं हो सकती बी के एलिमेंट से, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट इमेज देखो, यहाँ पे भी सेम है। ये देखो 1 की इमेज 8 पे जा रही है, 3 की 6 पे जा रही है, 7 की 2 पे जा रही है, बट यहाँ पे 5 रह रहा है, 5 छूट गया ए पे, तो ये भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। इसका एक भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए, इसका रह जाए कोई बात नहीं, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखो सेकंड फोर्थ में, इसमें 1 की इमेज है 2 पे, 5 की भी है 2 पे, यानी कि यूनिक यूनिक अलग अलग एलिमेंट्स है, भले इसमें एक ही पे मैप कर रहा है, बट यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स नहीं रह रहा है, तो ये भी हमारा फंक्शन है। अब देखो यहाँ पे क्या नोट किया हुआ है, यहाँ पे हेयर F1 एंड F4 अपने फिगर्स देखना, आर द फंक्शंस बिकॉज F1 एंड F4, ये F4 और जो F1 वाला था, एसोशिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है ना। ईच एलिमेंट ऑफ ए टू, यहाँ पे 2 कह रहा है, विद नहीं, ठीक है ना, 2 यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, while F2 and F3 are not functions, since under F2 elements 1 belongs to A is associated to 2 elements 4 and 8 which is belongs to B, and also under F3 an element 5 belongs to A which is not associated to any element of B। ये इसका रीज़न है क्यों फंक्शन है और कोई जो फिगर्स हैं वो फंक्शंस क्यों नहीं हैं, ठीक है। तो ये थी डेफिनेशन फंक्शंस की। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस, मतलब मैपिंग्स पे, ठीक है। फंक्शन बोल लो या मैपिंग बोल लो। तो पहली जो मैपिंग है वो है 1-1 मैपिंग। तो 1-1 मैपिंग क्या होती है, अ मैपिंग एफ मैप्ड ए टू बी इज नोन एज 1-1 और इंजेक्टिव। 1-1 मैपिंग को हम इंजेक्टिव मैपिंग भी बोलते हैं। इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए हैव डिस्टिंक्ट इमेज अंडर एफ, अगर ए के अलग अलग एलिमेंट बी के अलग अलग एलिमेंट्स के साथ इमेज बनाते हैं तो उसे हम 1-1 मैपिंग बोलेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली वी मे राइट फॉर अ मैपिंग एफ टू बी 1-1 एज फॉर ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी देन ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। ये हमारा 1-1 का मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए अगर एफ ऑफ बी के बराबर है तो ए बी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ए मैपिंग ए सेट है, बी सेट है, तो इनकी एक यूनिक इमेज बन रही है, 1 1 इमेज बन रही है, 1 1 A1 की B1, A2 की B3, A3 की B2 एंड A4 की B4। यानी यहाँ पे एक की मतलब दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं बन रही है, 1 की 1 1 to 1 एक एक इमेज बन रही है, तो ये 1 1 मैपिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैनी टू वन मैपिंग। तो मैनी टू वन मैपिंग क्या होता है? अ मैपिंग F mapped A to B is known as many to one mapping if at least one element of B has two or more than two pre-image in A। ठीक है, ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट, किसी भी एटलीस्ट कम से कम एक एलिमेंट बी का ऐसा होगा जो ए के साथ में दो या दो से ज़्यादा क्या बना रहा हो, प्री इमेज बना रहा हो, किसमें, ए के सेट के साथ में। ठीक है, जैसे मैथमेटिकली वी में राइट फॉर अ मैपिंग एफ टू बी मैनी वन एज ए बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू बी देन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी। यहाँ पे ए बी के इक्वल नहीं है, बट फंक्शन एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ देखो मैनी वन का मतलब है कि ये 1 1 नहीं है, मैनी टू वन मतलब A1 है तो ये फंक्शन है, बट मैनी टू वन मैपिंग हो रही है, इसमें 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि A1 और A2 की सेम इमेज जा रही है B1 पे, इसलिए ये क्या है, मैनी टू वन मैपिंग है। ठीक है, नेक्स्ट जो मैपिंग है हमारे पास वो है इनटू मैपिंग। तो इनटू मैपिंग क्या हुई? अ मैपिंग F mapped A to B is called into mapping if there exists at least one element Y belongs to B which is not the F image of any X belongs to A। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से ये कह रहा है कि इनटू मैपिंग में कि F मैप कर रहा है A to B, यहाँ पे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा क्या ना बना रहा हो, एफ इमेज ना बना रहा हो ए के साथ में, बी का कोई एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है ना, जो कि इसके साथ मैपिंग नहीं कर रहा हो उसको इनटू मैपिंग कहेंगे। ए के तो सारे हो रहे हैं, ठीक है, अगर ए का कोई भी रह जाता तो वो फंक्शन नहीं होता है, ये तो टाइप्स ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे ए के सारे जाएंगे, तो ए के हर एक एलिमेंट यहाँ पे अपनी इमेज बना रहा है, बट बी का एक एलिमेंट रह रहा है, डी वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इनटू मैपिंग। नेक्स्ट जो मैपिंग है वो है ऑन टू मैपिंग। ऑन टू मैपिंग को क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव भी कहते हैं, 1 1 को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सर्जेक्टिव बोलते हैं। ऑन टू मैपिंग क्या हो जाएगा, ए मैपिंग F mapped A to B is called onto or surjective mapping if each element Y belongs to B is the F image of at least one element X belongs to A। ठीक है, तो वन का यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, बी में भी कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए और ए का भी कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, दोनों मतलब मैप करना चाहिए किसी न किसी पे। ठीक है, तो ये हो गया, देखो ए में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और इसमें बी में कम एलिमेंट है, तो दो की इमेज एक पे जा रही है। ठीक है, बट ये तो यूनिक है, तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स। अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है, y इक्वल्स टू एफ एक्स वाली कंडीशन होती है, तो ये क्या बनाएगा, ऑन टू मैपिंग बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसे हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। 1 1 ऑन टू फंक्शन में हो जाएगा, here the different point in A are joined to different points in B and no point in B is left vacant। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा, तो ये हमारा जो ये क्या है, ये 1 1 ऑन टू दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बेस्ड एग्जाम्पल्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है x इक्वल्स टू 1 2 3 4, y इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 12, दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एज फंक्शंस और नॉट फंक्शन फ्रॉम x टू y। तो ये हमें बताना है कि x से y तक ये फंक्शन मैप कर रहा है, मतलब फंक्शन है या नहीं है, इनके ऑर्डर्ड पेयर को देखना होगा, रिलेशंस हमें दे रखे हैं, हमें जस्ट चेक करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, फर्स्ट है हमारे पास, मैंने एक ही वो बना रखा है, इसी में मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट है यहाँ पे ये a हो गया और ये b हो गया। ठीक है, तो ये x का हो गया और ये y का एलिमेंट हो गया। तो फर्स्ट है 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे जा रही है, 2 की इमेज किस पे जा रही है, 1 पे जा रही है, 3 की इमेज भी 1 पे जा रही है, 4 की इमेज 2 पे जा रही है, सिर्फ हमारे पास ये है, बट यहाँ पे 1 क्या नहीं है, y को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा फंक्शन नहीं बना रहा है। ठीक है ना,
तो ये 1 की भी क्योंकि 1 पे जा रही थी, 3 की 1 पे जा रही थी और 4 की 2 पे जा रही थी, तब भी ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये भी रह रहा था और यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो दूसरा वाले पे चलते हैं। 1 की इमेज जा रही है 2 पे, ठीक है, 2 की जा रही है 4 पे, 3 की जा रही है 6 पे एंड 4 की जा रही है 8 पे। ये तो ये देखो x का हर एक एलिमेंट क्या है यहाँ पे अपनी एक यूनिक इमेज दे रहा है, तो ये हमारा फंक्शन बनाएगा। y का कोई भी रह जाए बट यहाँ x का कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा है 1 की इमेज देखो 4 पे जा रही है, 1 की जाएगी 4 पे, 2 की जा रही है 4 पे, 4 की जा रही है 8 पे। अब यहाँ पे देखो 3 रह गया, यहाँ पे 3 की कोई इमेज नहीं दे रखी है, इसका मतलब ये भी हमारा फंक्शन नहीं है, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, ये याद रखना ए का, ठीक है, कोई सेट ए है या एक्स, ये एक्स कोई ए ले लो। फोर्थ देखो 1 की इमेज जा रही है 10 पे, 2 की जा रही है 6 पे, 3 की जा रही है 6 पे एंड 4 की जा रही है 10 पे, ठीक है, तो ये देखो यूनिक अलग अलग है ना, अलग अलग हमारे एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे 1 की ही क्या जाती 10 पे जाती है और 1 की ही 2 पे जाती तब ये फंक्शन नहीं होता, बट ये अलग अलग हैं, अलग अलग यूनिक एलिमेंट है इसके, ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बनाएगा, ठीक है, कोई भी नहीं रह रहा है एक्स का एलिमेंट। फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला है 1 की इमेज जा रही है 2 पे, 2 की इमेज जा रही है 4 पे, 3 की जा रही है 8 पे एंड 4 की जा रही है 10 पे, तो ये भी हमारा फंक्शन है, ठीक है, इसका एक भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। और एक और चीज़ कि एक ही एलिमेंट की यहाँ पे 2 इमेज नहीं बननी चाहिए, इस तरीके से अलग अलग होना चाहिए, 2 की एक बन सकती है, y के उसमें 2 की एक बन सकती है, बट यहाँ से 1 की 2 नहीं बन सकती है। तो ये था फंक्शन पे कि फंक्शन कौन होता है और कौन नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन है let f equals to 1 1 2 3 0 minus 1 minus 1 minus 3 be a function described by the formula fx equals to x plus b for some integers a b determine a b। हमें ए बी की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, ए बी की वैल्यू निकालनी है और दे रखा है हमें फॉर्मूला कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में, ठीक है, तो ये यहाँ देखो x हो गया और ये y हो गया, ये x हो गया ये y हो गया, तो हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन में से 2 ऑर्डर पेयर ले लेते हैं, हमें तो x और y की a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले मैं x को 1 और y को 1 ले लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कैसे क्वेश्चन हो रहा है ये एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यहाँ पे हम x इक्वल्स टू अगर 1 रखते हैं, ठीक है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है y होता है ना, एफ एक्स इक्वल्स टू क्या होता है y होता है, तो ये क्या हो जाएगा ये x हो गया और ये एफ एक्स हो गया, ये x हो गया एफ एक्स एक्स एफ एक्स एक्स एफ एक्स, ठीक है, तो क्योंकि y इक्वल्स टू यहाँ पे लिखा भी है सिंस y इक्वल्स टू एफ एक्स, तो x 1 है तो एफ एक्स क्या है 1 है, तो रख लो फॉर्मूला जो दे रखा है इसमें रख लो, एफ एक्स की जगह 1 x की जगह 1, तो a प्लस बी इक्वल्स टू 1, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा मैं 2 और 3 नहीं ले रही हूँ क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मैं सीधा 0 और -1 लेती हूँ क्योंकि x की वैल्यू 0 हो जाएगी और हमको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी, x की वैल्यू 0 हो गई, एफ एक्स इक्वल्स टू -1 हो गया, तो f0 पे जो वैल्यू आ रही है हमारे पास -1 इक्वल्स टू 0 प्लस बी यानी b इक्वल्स टू आ गया -1, तो इस b को किस में रख लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लोगे, तो यहाँ से a प्लस बी इक्वल्स टू 1 और b की वैल्यू आ गई -1, पुट कर लो b को इक्वेशन नंबर 1 में, तो a -1 इक्वल्स टू 1 एंड a इक्वल्स टू 2, तो वैल्यू जो आ गई हमारे पास a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू -1। इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो फंक्शंस हमें डोमेन एंड रेंज तो आपने 11th या 12th क्लास में पढ़ा ही होगा, इसमें भी है तो मैं आपको बता देती हूँ मोटा मोटा कि कैसे करना है इसे। तो डोमेन और रेंज हमें निकालना है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है डोमेन और रेंज की डेफिनेशन जब रिलेशन पढ़ा रही थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस 6, तो सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे, ठीक है, डोमेन क्या होता है हर एक पॉइंट पे
y जब डिफाइंड होता है x पे के मतलब हर एक पॉइंट पे डिफाइन होता है, y इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x, हर एक x के लिए y डिफाइन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस सिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब x माइनस सिक्स जीरो के इक्वल नहीं होगा, यानी कि x कभी भी जीरो के इक्वल नहीं, सॉरी सिक्स के इक्वल नहीं होगा। बाकी एक्सेप्ट सिक्स को हटा करके बाकी सारे एक्स में इंक्लूड होंगे, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। मतलब रियल नंबर्स में से हम सिर्फ सिक्स को हटा देंगे, बाकी सारे इसके अंदर डोमेन के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब रेंज कैसे फाइंड करते हैं, देखो रेंज के लिए y इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो पहले रेंज के लिए पहले y इक्वल्स टू लिख लो, क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस सिक्स, और इक्वल्स टू यहाँ पे देखो a माइनस बी और a प्लस बी से मैंने इसको खोल दिया, ये हो गया एक्स माइनस सिक्स एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स माइनस सिक्स, इससे ये कैंसिल आउट, एक्स प्लस सिक्स हमारे पास बच गया। अब y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस सिक्स आया है, ये आ गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x इक्वल्स टू वाई माइनस सिक्स। अब x किस पे डिफाइंड होगा, y की हर एक वैल्यू के लिए, तो फॉर x इज़ नॉट इक्वल्स टू सिक्स, ये हमारे पास डोमेन था, क्योंकि वो डोमेन को भी देखना पड़ता है रेंज निकालने के लिए। तो यहाँ पे सिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा y माइनस सिक्स, x इज़ नॉट इक्वल्स टू सिक्स, तो सिक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई माइनस सिक्स, तो y इज़ नॉट इक्वल्स टू सिक्स प्लस सिक्स, इधर जाके जैसे हम सॉल्व करते हैं, और y इज़ नॉट इक्वल्स टू 12, यानी कि जो हमारी रेंज आएगी वो 12 को छोड़ करके पूरे रियल नंबर पे डिफाइन होगी। ठीक है, पूरे हर एक x के लिए या हर एक y के लिए बोल लेंगे। ठीक है, तो रेंज क्या आ गई, r माइनस 12, यानी एक्सेप्ट 12 को छोड़ के, 12 कभी भी नॉट इक्वल, मतलब y इज़ नॉट इक्वल्स टू 12 होना चाहिए। ठीक है, y 12 के बराबर हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से करना है। ये क्वेश्चन तुम ट्राई करोगे, ये तुम्हारे लिए है। ठीक है, जैसे ये किया है पहला, सेम वैसे ही करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, फर्स्ट ये है, ठीक है, और सेकंड ये है। डोमेन निकालने के लिए मैंने क्या बोला कि y इज़ डिफाइंड फॉर ऑल x, इफ़ y हर एक x के लिए डिफाइन होगा जब क्या होगा, फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, या तो ज़ीरो के बराबर होगा या ज़ीरो से बड़ा होगा, मतलब नॉन नेगेटिव हो, मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो ये कर लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से टू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, टू माइनस एक्स, टू प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्स किस रेंज में जा रहा है, माइनस टू और टू। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, रियल नंबर पे डोमेन बता रही हूँ, यहाँ पे माइनस टू होगा तो टू होगा। ठीक है, तो माइनस से माइनस जाएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ से क्या जा रहा है, ये पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ से फिर नेगेटिव जा रहा है, तो किस रेंज के अंदर है ये, माइनस टू, और मतलब डोमेन क्या हो जाएगा इसका, एक्स बिलोंग करेगा माइनस टू और टू पे। ठीक है, रेंज देखो, अब रेंज कैसे निकालना है, y इक्वल्स टू रूट फोर माइनस एक्स स्क्वायर करना है, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लो, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट फोर माइनस वाई स्क्वायर निकला। x इज डिफाइंड फॉर ऑल y इफ फोर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, टू माइनस वाई, टू प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो y बिलोंग करेगा माइनस टू और टू पे। ठीक है, तो जो रेंज जारी है वो माइनस टू और टू जो डोमेन है इसके अंदर है, बट ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो यानी ये किससे कहाँ से कहाँ जाएगी, ज़ीरो से टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ज़ीरो और टू इसकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से ही देख लो, डोमेन इस तरीके से लिखना है और रेंज ऐसे निकालनी है, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, देख लेना। और थर्ड क्वेश्चन तुम लोगों ने करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ मैप्ड आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स इज़ वन वन एंड ऑन टू। ठीक है, हमें ये शो करना है कि कोई फंक्शन है जो आर से आर पे मैप कर रहा है, और हमारे फंक्शन दे रखा है टू एक्स, और बताना है कि ये वन वन और ऑन टू दोनों है। ठीक है, ये हमें शो करना है, तो चलो करते हैं। वन वन की कंडीशन थी कि हमारे पास x1 और x2 ले लिया हमने डोमेन से। ठीक है, तो fx1 इक्वल्स टू fx2 होना चाहिए, जब x1 इक्वल्स टू x2 होगा तो 2x1 रख लो, fx की वैल्यू क्या थी, 2x थी, तो fx1 क्या हो जाएगा, 2x1 हो जाएगा, और fx2 क्या हो जाएगा, 2x2 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2, बाई डेफिनेशन fx इक्वल्स टू 2x इज़ वन वन, तो वन वन इसने सेटिस्फाई कर दिया। ऑन टू के लिए करते हैं, ऑन टू के लिए है लेट y बिलोंग्स टू आर को डोमेन
बी एनी आर्बिटरी एलिमेंट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई करना है। एफ एक्स की वैल्यू है 2x इक्वल्स टू वाई और x इक्वल्स टू वाई बाई 2। ये हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर को डोमेन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट y अपॉन 2 इज बिलोंग्स टू आर डोमेन। ठीक है, सच दैट डोमेन देखो ये वाला होता है और को डोमेन इधर वाला होता है, ये ध्यान में रखना। ये डोमेन हो गया और ये को डोमेन हो गया। ठीक है, तो ये डोमेन बन गया हमारा, क्योंकि ये x इक्वल्स टू हमने निकाला y बाई 2, तो ये y बाई 2 इधर आ गया। ठीक है, अभी ये डोमेन बन गया। ठीक है, और y क्या है, इसको बिलोंग कर रहा है r को डोमेन को। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x ये हो गया, तो x की जगह पे ये रख लो एफ वाई बाई 2 और ये हो जाएगा 2 इंटू वाई बाई 2 और ये यहाँ से क्या आ गया y। हमें यही प्रूफ करना था कि एफ एक्स वाई के इक्वल होता है। तो फॉर एवरी देयरफॉर फॉर एवरी एलिमेंट y बिलोंग्स टू r को डोमेन देयर एग्जिस्ट प्री इमेज इन r डोमेन, हैंस एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज ऑन टू। ये इस तरीके से करना है। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप मैंने करवा रखा है, यहाँ पे भी तुमने सेम करना है, ये रख लेना। जो स्टेप समझ में नहीं आएगा पूछ सकते हो, बाय डेफिनेशन सेम वही किया है, देख लो। स्टेप बाय स्टेप मैंने बता रखा है, इसे समझाने की ज़रूरत मुझे नहीं है, ये इस तरीके से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे मैं समझा देती हूँ। शो दैट द फंक्शन एफ मैप्ड आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ना तो ये 1 1 होगा ना ही ये ऑन टू होगा। क्यों नहीं होगा, देखो एफ मैप्ड आर टू आर डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे लेट मान लेते हैं, मैंने -1 रखा, एफ एक्स को मैंने निकाला और -1 का स्क्वायर किया तो क्या देगा, 1 ही देगा, और 1 का किया तो ये 1 ही देगा। आ रही बात समझ में। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें 1 1 के लिए क्या चाहिए, फंक्शन तो ही बना रहा है, बट ये क्या है, हमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए और डिस्टिंक्ट डोमेन का और कोडोमेन का अलग अलग एलिमेंट मैप करना चाहिए। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज सेम इमेज इज कोडोमेन। कोडोमेन में ये क्या बना रहा है, सेम इमेज बना रहा है। जैसे ये रहा 1 -1 और ये रहा 1, ये दोनों इस पे ये बना रहे, तो ये 1 1 तो है ही नहीं, तो बाय डेफिनेशन एफ इज़ नॉट 1 1। ठीक है, ऑन टू की देखो, ऑन टू में हो गया एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, रेंज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव नंबर्स, नो प्री इमेज ऑफ नेगेटिव नंबर्स इन कोडोमेन इन आर, दस एफ इज़ नॉट ऑन टू। आई बात समझ में। क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जो मैंने लिखे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं, इन्हें तुम कर लेना, नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। ठीक है, अब मैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की तरफ चलती। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है एफ मैप्ड एक्स टू वाई एंड जी मैप्ड वाई टू जेड। अगर एक्स वाई पे मैप कर रहा है और वाई जेड पे मैप कर रहा है तो ये कैसे इमेज बनेगा, देखो एक्स ये हो गया, वाई ये हो गया और जेड ये हो गया। ठीक है, तो एक्स मैप कर रहा है वाई पे तो ये इसकी प्री इमेज हो गई, वाई इक्वल्स टू एफ एक्स ऐसे बन जाएगा। और वाई मैप्ड कर रहा है जेड पे तो ये क्या हो जाएगा, जेड इक्वल्स टू जी वाई और जी ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, ये कोडोमेन है, एक्स का कोडोमेन ये है और जेड है वाई का कोडोमेन। ठीक है, अब ये जो वाई है ये डोमेन बन गया जी का और जी वाई का कोडोमेन बन गया। ठीक है, तो इसको कंपोजिशन इस तरीके से बनाना है, इसे हम गॉफ पढ़ते हैं, जी ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स, इस तरीके से लिखोगे। जी ऑफ एफ एक्स इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। सिमिलरली एफ ऑफ जी एक्स इज डिफाइंड इफ रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। इस तरीके से ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। रिजल्ट्स देख लो इसके। फर्स्ट रिजल्ट है एफ ओ जी इज़ नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ, जो मतलब कंपोजिशन होगा एफ ऑफ जी एक्स वो कभी भी जी ऑफ एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा। दैट इज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कंपोजिशन दो फंक्शन का कंपोजिशन कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ मैप्ड आर टू आर एंड जी मैप्ड आर टू आर। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स दे दिया और जी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 दे दिया। शो दैट एफ ऑफ जी एक्स इक्वल्स टू जी ओ एफ एक्स, ये बताना है हमें। तो सबसे पहले एफ ओ जी एक्स निकाल दो।
एफ कंपोजिशन जी एक्स निकालेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो जो एफ ऑफ जी एक्स है तो जी एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर लो, तो अब ये इसका एक्स बन गया एफ का, ठीक है। तो ये ई की पावर एक्स प्लस वन आ गया। फिर जी ऑफ एफ एक्स निकालोगे तो जी ऑफ एफ एक्स ये हो गया, एफ एक्स क्या दे रखा है, ई की पावर एक्स दे रखा है, तो जी ऑफ ई की पावर ये हो गया, तो ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस वन। तो ये देयरफॉर एफ ओ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑफ एफ। सेकेंड रिजल्ट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, ठीक है। थर्ड है कंपोजिशन ऑफ वन वन फंक्शन इज एन वन वन फंक्शन। फोर्थ है कंपोजिशन ऑफ टू ऑन टू फंक्शन इज एन ऑन टू फंक्शन। फिफ्थ है कंपोजिशन ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शंस इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। ये इसके रिजल्ट्स है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के। अब ये क्वेश्चन देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे जिसको समझ में नहीं आएगा वो पूछ सकते हैं। मैंने इसमें एक एक करके इसके क्या बना रखे हैं, डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ जी, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ जी, फिर जी ओ एफ, ये सब निकाला हुआ है, देख लो, नोट्स में बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से रहेगा, इसमें हमें फॉर्मूला बनाना है, ये तुम कर सकते हो, ठीक है। और ये तुम्हें खुद से भी करने हैं, ये इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक है इसमें प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो देखो मैं समझा देती हूँ क्या होता है। सपोज P इज़ अ प्रपोजिशन डिफाइंड ऑन द पॉजिटिव इंटीजर्स n एंड सपोज P हैज़ द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टीज़। P के पास दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, तब ये यानी P 1 के लिए ट्रू होना चाहिए और P k प्लस वन के लिए ट्रू होना चाहिए। ये P k प्लस वन के लिए कब ट्रू होगा, वैन वेर एवर P k इज़ ट्रू, ठीक है। देन P इज़ ट्रू फॉर एवरी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं इसके लिए तीन कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए। एक तो n इक्वल्स टू वन के लिए देखना है, n इक्वल्स टू के लिए देखना है, फिर n इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए देखना है। ये तीनों ट्रू हो जाते हैं तो हर एक इंटीजर के लिए क्या होगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो प्रूव बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, ये दे रखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन n इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है रिजल्ट, n इक्वल्स टू वन के लिए प्रूफ करेंगे। LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाला ले लेते हैं, तो LHS क्या आ गया, वन आ गया, ठीक है। RHS वन, n इक्वल्स टू वन रखना है तो ये भी वन आ गया, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया, ये हो गया n इक्वल्स टू वन पे ट्रू हो गया ये, ठीक है। वैसे ही एज्यूम कर लेते हैं रिजल्ट ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k, तो ये सेम हमने n की जगह पे k पुट कर देना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लो, इससे ही हमारा थर्ड रिजल्ट प्रूफ होगा k प्लस वन वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा टू प्रूफ, यहाँ पे ये गड़बड़ है, ये देखो, टू प्रूव रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस वन, तो ये हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू सो ऑन k प्लस k प्लस वन, और k प्लस वन इंटू k प्लस वन इस तरीके से लिखते हैं, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आई थी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या था आया, k इंटू के प्लस वन अपॉन टू प्लस k प्लस वन। अब इसको हमने सॉल्व किया है और ये हमारे पास RHS आ गया, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS। सेम सेकंड क्वेश्चन, इसको भी ऐसे ही किया है, देख लेना, इसको भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसलिए मैंने ये करवाए हैं, इस तरीके के आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन मैथमेटिकल इंडक्शन के हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो मैं इस तरीके से ही सॉल्व करना है, तीन चीज़ें आपको बतानी होगी उसमें, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही, आज फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, अब नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट के साथ आऊँगी। थैंक यू।